दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा छात्र जीवन में किसका संग्रह करें। यदि पढ़ने वाले छात्र हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या है आदत, यदि छोटे बच्चों की शुरुआत अच्छी होती है तो वो आगे चल के अपने मंजिल को आसानी से पा जाते हैं। तो छोटे बच्चे अपने क्या है भौतिक पर्यावरण की जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं जो पर्यावरण में, ऐसे कौन से वस्तुओं का संग्रह करें जिससे छात्र अपने मंजिल को पा सकते हैं, इस विषय पे मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तो सबसे पहली चीज है कि अच्छी किताबों को संग्रहित करने की आदत डालना बच्चों में बहुत जरूरी है। जब बच्चा अच्छी किताबों को संग्रहित करने लगेगा तो निश्चित रूप से उसका भविष्य आगे बढ़ेगा और अपने मंजिल को आसानी से पा सकता है। दूसरा, महापुरुषों की जीवनी और कम से कम साधन हो। कई बार क्या होता है, बहुत से साधनों का उपयोग जो है बच्चे करते हैं जिससे उनका मन पढ़ाई में कम लगता है। मनोरंजन है या खेल है या अन्य भौतिक वस्तुओं में समय की बर्बादी जो है वो ज़्यादा होती है। अब एक प्रकार से हम आपको बताते हैं, वर्तमान में मोबाइल से भी बच्चों का बहुत सा समय बर्बाद होता है। टीवी है या अन्य गेम वाले जो वीडियो हैं, गेम खेलने के लिए जो और भी साधन होते हैं। अच्छा, बच्चों को यदि खेल के लिए कम साधन दें तो उनका मन एकाग्र होगा। यदि बच्चे को एक जगह पर, एक स्थान पर कितने देर तक कैसे बैठ सकता है, इसकी भी आदत यदि आप डालते हैं तो वो भी उसके एकाग्रता में, शिक्षा में विकास का ही एक मार्ग बनता है। क्योंकि जब तक मन जो है मन एकाग्र यदि नहीं होगा तो उसके सभी कार्य में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तो मन की एकाग्रता के लिए उसको एक ही मुद्रा पे, आसन पे कितने समय तक बैठ सकता है, या कभी और भी और अच्छी आदत जैसे बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को जब तक बच्चे जो है ये ना चाहें कि कम से कम रुचि हो बच्चों में, सिर्फ शिक्षा में ज़्यादा रुचि हो। उनको कहीं भी यदि आप बाजार ले जाते हैं तो किताबों की दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी किताबों में रुचि बढ़ेगी। हम जिस स्थान पे बार बार जाते हैं, जिस कार्य को बार बार करते हैं, उसमें ही हमारी रुचि बढ़ने लगती है। इसलिए यदि बच्चे को हम शिक्षा के यदि संग्रहालय में ले जाते हैं, पुस्तकालय में ले जाते हैं, शिक्षा से संबंधित पिक्चर दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, महापुरुषों की जीवनी यदि हम मोबाइल में भी दिखाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उसके उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है और वह उनके मस्तिष्क के विकास में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये कन्फर्म बताता हूँ आपको। तो आप यदि बच्चे के जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो उसमें कपड़ों, अच्छा वस्त्रों के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम गणवेश भी हो। जैसे स्कूल का ड्रेस होता है बच्चे का, तो 2 शर्ट हो, 2 पैंट हो, 2 मोजे हों, 2 जूते हों। ऐसा नहीं कि अलग अलग में उनके दिमाग का ज़्यादा समय उन अन्य कार्यों में न लगे। तो कम साधनों, सिर्फ यदि वह किताबों का संग्रह करना सीखता है,
खेल भी किसी एक खेल, दो खेल में रुचि होना अनिवार्य है, क्योंकि खेल भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना ही नहीं कि आप जो है ये करें कि समय को देखते हुए बच्चे के कार्य को निर्धारित करना, ये तो माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है। छोटा बच्चा है तो वो यदि जान रहा है तो ठीक है, नहीं जान रहा है तो उसको सिखाना पड़ेगा। लेकिन यदि बचपन से जो आदत पड़ती है बच्चों में, तो बड़े में भी वही आदत रहती है। ऐसी बहुत सी आदतें होती है जो जीवन भर होती है। तो कहते हैं शरीर का विकास का कोई समय आयु नहीं रहता, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, इसके विकास की आयु निश्चित होती है, जो कि 0 वर्ष से 16 वर्ष मानी गई है। जैसे एक अच्छा उदाहरण बता देता हूँ आपको मैं। एक कोई खाली कैसेट है, खाली कैसेट में यदि हम किसी या कोरी कापी है, या खाली कैसेट या कोरी कापी में यदि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो एक समय लिखने के बाद वह कापी क्या हो जाती है, भर जाती है। इसके बाद उसमें दोबारा नहीं लिख सकते हैं। उसमें जो लिखा है उसी के आधार पे ही वह कार्य करेगी। उसी तरह हमारा ये मस्तिष्क जो होता है, यह 0 से 16 वर्ष के बीच तक इसका विकास होता है। यह धीरे धीरे भरते जाता है और अपने संग्रहित करते जाता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क का विकास एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। इसके बाद जो हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, और जीवन में जो कार्य पद्धति होती है वही हमारे जीवन भर कार्य आता है, और हमारी सोच उसी के अनुसार होती है जो हम सीखते हैं। तो मेरा कहना ये है कि यदि आप अच्छे चीज़ों का संग्रह बच्चों को सिखाते हैं, कम भौतिक साधनों का, और शिक्षा में भी निश्चित जो आवश्यक जो साधन हैं उनका ही यदि उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ेगा। और यदि शिक्षा आगे बढ़ता है तो देश को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो आज का मेरा बहुत अच्छा विषय था दोस्तों, कि बच्चों के जीवन में क्या संग्रह करें या किसका संग्रह करें। दोस्तों नमस्ते। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।